गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं 2023-24 की। और आज मैं आपको 2021 के प्रश्नों को हल करके बताने जा रहा हूं। इसमें ऑलरेडी मैंने बच्चों मैथ के कुछ प्रश्नों को बता दिया है। ठीक है, पिछले वीडियो आपने ना देखा हो देख लीजिएगा। गणित का ऑलरेडी बता रखा है, विज्ञान का ऑलरेडी बता रखा है बच्चों। ठीक है, तो आपको नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। देखिए मैथ्स के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना मैंने कुछ ही सेकंड्स में बताया। इस तरह के प्रश्न आने ही आने हैं बच्चों, और इस तरह का तो देखिए आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखना है तो उस वीडियो से जाके NMS 2022 की प्लेलिस्ट से और लेटेस्ट प्लेलिस्ट से भी देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसके 10 प्रश्नों को बता दिया है। ठीक है, आइए आज मैं आगे के प्रश्नों को आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न 11 से 17 में प्रत्येक में 4 पद हैं। द इंग्लिश स्टूडेंट दे कैन रीड द डायरेक्शंस फ्रॉम हियर। संकेत डबल 4 डॉट लगें कि बाईं ओर के 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध चिन्ह के दाईं ओर के 2 पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो प्रश्न के नीचे 4 विकल्पों में से एक है। सही विकल्प को खोज कर उत्तर लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये नंबर 11 सुखी दुखी। हम तो देख रहे हैं भाई ये क्या है, इसका तो अपोजिट है हैप्पी। द अपोजिट ऑफ हैप्पी इज सैड। वैसे ही बच्चों जय का क्या होगा, जय का आपको पता है पराजय होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 3। द अपोजिट ऑफ विक्ट्री विल बी डिफीट। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ प्राचीन और नवीन, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इसका अपोजिट ही किया गया है। ठीक है, विलोम है, तो वैसे ही आरंभ, आरंभ का क्या होगा, अंत होगा। द अपोजिट ऑफ बिगिनिंग विल बी एंड सिमिलरली। ओके, अब देखिए फिर से ये क्वेश्चंस आ गए जो मैंने पिछले वीडियोस में जैसा हल कराए थे। इनको मैंने बताया कि हल करने के लिए हमें इस तरह के नंबर्स को लिख लेना होगा, अल्फ़ाबेट्स को। ये इसके अपोजिट्स होते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे ले जाइए, फिर घुमा के ऐसे करके यहाँ जेड लाइए। ए का उल्टा जेड होता है बच्चों। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट को ये नंबर्स को जोड़िए 27 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि अपोजिट्स हैं और इस पर क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, और इससे ईजी भी रहता है हमें प्लस माइनस करना। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स को लिख लेंगे FHK। ठीक है, और GIL। अब इनके मैं नंबर्स को देखूँगा ये किस किस नंबर्स पे हैं। F जो है 6 पे है, H जो है वो 8 पे है, और K जो है 11 पे है। वैसे ही G बच्चों है 7 पे, और I है आपका 9 पे, और ये L है आपका 12 पे। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन, केवल आपने नहीं देखा, इसको समझा नहीं, इस वजह से ये आसान क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, हमें क्या रिलेशन ढूंढना है, हमें रिलेशन ढूंढना है FHK का GIL के साथ है क्या है, वही NPS के लिए हमें निकालना है, यही हमें करना है। ठीक है, हियर वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन FHK एंड GIL। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द अल्टरनेटिव विच अल्टरनेटिव सूट्स NPS। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों 6 में 1 प्लस कीजिए आया 7, वैसे ही 8 में 1 प्लस कीजिए आया 9, 11 में 1 प्लस कीजिए आया 12। कितना ईजी है, वही हमें करना है NPS। N देखिए किस पोजीशन पे है, N इज़ एट 14th पोजीशन। ठीक है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 का क्या सिंबल है O। वैसे ही P में 1 प्लस कीजिए क्या आया 17, क्या आया Q। वैसे ही S में 1 प्लस कीजिए आया 20, क्या आया T। OQT, तो हम देखें किस ऑप्शन में OQT है, इन 4th ऑप्शन। देखिए ये बच्चे का आसान सा क्वेश्चन गलत हो गया है, देख रहे हैं ना, कुछ भी था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस आपको तरीके से इसको लिखना था, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसको सॉल्व करना था। तो ऐसे आप भी गलती ना करें, इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा इस तरीके से आप हल कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब इसमें नंबर्स हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है 15F21, 12G19 और 14J25। अब इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में बच्चों 15F21, ठीक है, अगर हम देखते हैं ध्यान से तो F किस पोजीशन पे है, F इज़ एट 6, तो हमने 6 कर लिया। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या 15 और 6 का कोई रिलेशन है। तो हाँ भाई, अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो ये नंबर हमें मिल जाएगा, 15 + 6 21। सिमिलरली यहाँ के लिए हम देखें 14J24, तो 14 क्या है, 14 आपका J क्या है, J आपका है 10, तो 14 में 10 प्लस किए 24 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमें पता चला, हाँ यही फॉलो हो रहा है। ये आया कैसे, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर G है, यहाँ पर 19 है, तो G किस पोजीशन पे है, G इज़ एट 8।
सो ये बच्चों जी जो है वो 7th पे है। तो हमने देखा कि 7 + 1 19, इसका मतलब एक में हम 6 प्लस कर रहे हैं, दूसरे वाले में कितना प्लस कर रहे हैं, 7 प्लस कर रहे हैं। अब वही बात कि जानेंगे कैसे। आप देखिए ये जो अल्फ़ाबेट था एफ़ जो था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एफ़ के बाद हमने जी लिया है। देखिए एफ़ के बाद हमने जी लिया है, मतलब 6 के बाद हमने क्या लिया है, 7 लिया है। तो ये रिलेशन हमें पता चल गया कि इसमें एफ़ के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ले रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेंगे 11th वाला। तो 11th वाला हमें पता चल गया के। जे के बाद क्या आता है, के आता है, लेकिन के देखिए 2 ऑप्शंस में है, तो हम नंबर कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखिए पहला नंबर लीजिए 15 और 12, क्या है 15 और 12 है, 15 और 12 है, तो इसको माइनस कीजिए, कितना आया आपका 3 आया। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे 14 में 3 माइनस कर दीजिए, तो कितना आया 11 में। तो इसलिए ये जो 11 वाला ये ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन है वो बच्चों सही है, 11 के और 22। तो क्लियर हुआ ये कैसे करेंगे। देखिए 11 के की पोजीशन 11, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना है 22, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये है 628 कि अगर 6 को हम 4 से पहले गुणा करते हैं, 6 × 4 कितना आया, 6 4 जो 24, और 24 में हमने क्या किया, +4 किया। वैसे ही 7 को क्या करेंगे, 7 × 4 कीजिए, 7 4 जा 28, +4 कीजिए, कितना आया 32। तो 15 का ऑप्शन क्या है, 4, ये फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उसको आपको वैसे ही समझना पड़ेगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आ गए, ये भी काफ़ी इजी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, टेबल है TABLE। अब नेक्स्ट है BALTE। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझें। ये बच्चों देखिए एकदम अलग ट्रिक का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें इनकी नंबरिंग लिखने लगेंगे कि टी जो है 20 पे है, ए 1 पे है, ये 2 पे है, ये किसी तरीके से भी ये नहीं हो पाएगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी है, यहाँ बी है, ए यहाँ है, ए है, एल है, एल है, ई है, ई है, टी है, टी है। इसका मतलब सब चीज़ें वही हैं, बस इनका क्रम आगे पीछे कर दिया बच्चों। तो इसलिए इसकी अब कोई इसमें उपयोगिता नहीं है। इस तरह के भी सवाल आते हैं, जब तक आप नहीं जानेंगे तो कैसे सीखेंगे कि कैसे होगा। तो इसको करना कैसे है, आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5। अब देखिए किस नंबर से पहले लिखा है, पहले तीसरा लिखा है, इसके बाद देखिए दूसरा लिखा है, एल जो है चौथे पे चौथा लिखा है, टी जो है पहले पे है, और ई जो है 5वें पे है। इसी क्रम से हमें ये वाले अल्फ़ाबेट को कर देना है, PHONE। अब लिखा है, सबकी नंबरिंग हमें पता है 1 2 3 4 5। इस वाले जो वर्ड की लिख लिया हमें। पहले हमें किसको लिखना है, पहले 3 को लिखना है, 3 पे कौन है, ओ है, ओ लिख लिया। इसके बाद किसका है, दूसरे को लिखना है, तो दूसरे पे क्या है, एच है। ठीक है, इसके बाद क्या है, चौथे को लिखना है। ठीक है, चौथे पे क्या है, एन है। इसके बाद हमें किसको लिखना है, पहले को लिखना है, तो पहले पे क्या है, पी है। ठीक है, और इसके बाद 5वें को लिखना है, ई है। तो हम देख रहे हैं OHNPE, OHNPE। तो 16 का बच्चों 3 इसलिए सही है। ठीक है, तो ईजी था। इसमें आप कोई भी देखिए, बच्चे ने भी वैसे ही स्टार्ट किया था कि टी का हमने 20 कर दिया, बी का 2 कर दिया, लेकिन उससे सॉल्व नहीं हो पाए। ये सॉल्व होगा इस तरीके से बच्चों। ठीक है, तो इजी था काफ़ी। बस इसका क्या था कि आप समझ जाइए कि अगर कोई काम नहीं कर रही है, विधि वाली प्लस माइनस वाली नहीं कर रही है, तो आप देख लीजिए कहीं ऐसे तो नहीं कि इसके अल्फ़ाबेट ही आगे पीछे करके लिख दिए गए हों। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे के ये क्वेश्चंस 8 से 20 वाले मैं विधिवत देखिए बच्चों समझा रहा हूँ। ठीक है, समझाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो समझा रहा हूँ तो टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताइएगा, तो मैं आगे इस वाले को भी विधिवत अच्छे से समझा कर बता दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।